जो तुहि करत बरन विचारा, जन्मत दीन दंड अनुसारा। जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग धंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राह देख काहे न आया। जो तू तुरुक तुरकनी को जाया, पेट ही काहे न सुन्नति कराया। कारी पियरी दुहूँ गाई, ताकर दूध देहूँ बिलगाई। छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, कहीं कबीर भजू सारंग पानी। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तू वर्ण अर्थात जाति के ऊपर विचार करता तो तुझे यह पता लग जाता। इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कहें हैं कि सब के लिए जन्म के साथ ही 3 प्रकार के दुख मिलते हैं: दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। ये जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है उसको ये 3 प्रकार के दुख उसके साथ लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? उसे एक दैविक दुख लगता है, दैहिक दुख लगता है और भौतिक दुख लगता है। जन्म से कोई ऊंच नीच ब्राह्मण शूद्र नहीं होता है, अपने कर्म से होता है। ठीक है, कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया है तो वह ब्राह्मण नहीं होगा, या शूद्र के कुल में कोई जन्म ले लिया है तो वह शूद्र नहीं रहेगा। यदि वह कर्म करता है तो वह ब्राह्मण बन सकता है, यदि वह कर्म करता है तो वह क्षत्रिय बन सकता है। तो हमारे देश में जो प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह इसी के आधार पर चलती थी कि व्यक्ति जो है जब गुरुकुलों में आचार्य के पास जाता था तो आचार्य तय करता था कि इसका वर्ण क्या होगा। ठीक है, आचार्य निर्धारित करता था कि इसका वर्ण क्या होगा। क्यों? क्योंकि आचार्य गुरुकुल में देखता था कि इसके अंदर क्या गुण हैं और किधर ये जाएगा, और गुरुकुल में ही आचार्य उसको उसके गुण के अनुसार उसको शिक्षा दीक्षा में पारंगत करता था, और उसको पारंगत करके उस तरह का ज्ञान दे करके उसको दीक्षित करता था। और वर्ण व्यवस्था वहीं से बनती थी। चाहे राजा का लड़का हो, यदि वह ज्ञान में निपुण होता था तो राजा का लड़का भी ब्राह्मण बन जाता था। यदि राजा का लड़का शूद्र होता था तो वह शूद्र ही बन जाता था। ठीक है, महाराजा जो भरत थे ना, भरत के बारे में नाम सुना आप लोगों ने? भरत जो थे उनके कोई योग्य संतान नहीं थे। जो हस्तिनापुर जो राजा था, जो राजा थे वो भरत वंश के राजा थे ना वो। तो हस्तिनापुर में कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। ठीक है, उनके संतानें योग्य नहीं थी, तो उन्होंने जो योग्य व्यक्ति था उसको जो है राज्य दिया था शांतनु को। शांतनु उस समय बड़े योग्य व्यक्ति थे उस राज्य में, तो उनको जो है राजगद्दी दी गई थी हस्तिनापुर की। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहले हमारे देश में वर्ण व्यवस्थाएं चलती थी। अब वो वर्ण व्यवस्थाएं इस तरह से नहीं चलती हैं। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि जन्म से सभी शूद्र हैं और मरने पर भी सभी शूद्र ही हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह शूद्र ही रहता है, और मरता है तो वह शूद्र हो जाता है, क्योंकि ज्ञान शून्य हो जाता है। जो शूद्र होता है, शूद्र कहने का भाव यह है कि जिस शूद्र का तरह से मैलेपन से संबंध माना जाता है। जन्म मरण में यह मैलापन सबके साथ समान रूप से होता है। चाहे जन्म लेता है तब भी वो मैला रहता है, और जब मरता है तब भी वो मैला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का ज्ञान जो है क्या होता है? नष्ट हो जाता है, और वह
मैला हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। संसार में ब्राह्मण का कृत्रिम चिन्ह जो है, जनेऊ डालकर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बने हुए हो, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज में यही फैला हुआ है कि जो जनेऊ पहनता है वो क्या है, वो ब्राह्मण है, परंतु वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लेता है, वह जन्म से उसका अपनी जाति में जन्म लेने से वो जाति का नहीं होता है। वो यदि वैश्य है, यदि वैश्य जो है उसके अंदर ब्राह्मण का गुण है तो ब्राह्मण वो भी बन सकता है। उसके अंदर शूद्र का गुण है तो शूद्र बन जाएगा। गुण के आधार पर निर्धारित करता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। भले ही आदमी जो जन्म लेता है वो इधर उधर किसी भी जाति में जन्म ले ले, परंतु वह अपने कर्म के द्वारा ब्राह्मण खुद बन जाता है। और ऐसा भी कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से बने हैं, तो फिर तुम भी ब्राह्मणी के मुख से पैदा हुए होते, अगर ऐसा लोग कहते हैं तो। ऐसा लोग, कबीरदास जी ने एक तर्क देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि तो फिर तुम भी ब्राह्मणी के मुख से पैदा होते। ऐसा उन्होंने तर्क दिया है। यदि मान लो तुम लोग कहते हो कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं, तो ब्राह्मणी के मुख से तुम पैदा हुए होगे, उसी द्वार से तुम भी क्यों नहीं आए जिससे सब आते हैं। कबीरदास जी इसी प्रकार मुसलमानों के विषय में कहते हैं कि यदि तुम्हारा यह अभिमान है कि हम तुर्क लोग तुर्कनी से ही पैदा हुए हैं, तो तुम्हारे पेट के भीतर ही सुन्नति क्यों न करा ली। सुन्नति मतलब खतना। ठीक है, सुन्नति मतलब खतना। तो अब इसमें जो मुसलमान होते हैं ना, वो भी भेदभाव करते हैं तुर्क से। ठीक है ना, तो तुर्क जाति होती है कि तुर्क लोग तुर्कनी से ही पैदा हुए हैं, तो तुमने पेट के भीतर ही सुन्नति क्यों न करा ली। मानव के सार जीवात्मा में वर्ण भेद नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है, शारीरिक और गतानुगतिक है। सबके भीतर जीवात्मा समान रूप से एक है। गाय को दूहकर देखो, वह चाहे पीली हो या काली, सबका दूध समान रूप से सफ़ेद ही होता है। काली पीली गाय का दूध पृथक नहीं किया जा सकता। हे मनुष्यों, कहते हैं कि कपट और अधिक चतुराई छोड़कर भगवान का भजन करो, व्यर्थ में कृत्रिम भेदों के चक्कर में ना पड़ो। आजकल मीडिया में बड़ा चर्चा में है कि नहीं है। और देखिए कबीरदास जी के भजनों में भी ये, कबीरदास जी के ये पद में भी आ रहा है कि जाति के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, व्यक्ति को भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। अब मनुष्य है तो मान लीजिए कि जो अन्य अन्य जातियों में पैदा होते हैं, तो क्या उनके खून में कोई अंतर है? किसी का लाल पीला होता है क्या? सबका खून एक होता है, सबका रूप रंग एक होता है, सबके अंग एक होते हैं, अंगों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, सबके अंग एक जैसे ही दिखते हैं। किसी के अंग में कोई पर हाथ सबका एक है, मुंह भी एक होता है, किसी का दो चार तो होता नहीं है ना, कि फलाना के दो मुख हैं, इसके तीन मुख हैं, इसके चार मुख हैं, ये गोरा है तो ये नीला है तो काला है, इस तरह का तो कोई होता नहीं। रंग भेद नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको कहा कि जीवात्मा का लिंग भी नहीं होता है ना। मैं तो कहा कि जीवात्मा का जब कोई लिंग ही नहीं होता है, तो स्त्री भेद का, स्त्री और पुरुष का तो भेद वैसे भी नहीं रहा है ना। इसीलिए जो है कबीरदास जी कहते हैं कि इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल के लोग बहुत पड़े हुए हैं, बहुत। आजकल ये रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के आज मीडिया में बड़ा छाया हुआ है
तो इन सब के चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं जो आदमी को भटकाया जाता है उसके मुख्य लक्ष्य से। इसीलिए कभी भी उस पर अपने समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए। अपने आप को तो ब्रह्म के तरफ ही लगाना चाहिए, परमात्मा के तरफ ही लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये जितनी सब बातें हैं, ये सारी बातें क्या हैं? इन सारी बातों का कोई सार नहीं है। जितनी भी जाति भेद आप करोगे, लड़ाई लड़ोगे, आप देखना जो जातियों की लड़ाई लड़ते हैं बेचारे, वो भी उसी शमशान घाट में जाते हैं, वहीं पे वो भी चलते हैं जो अन्य जातियों के लोग चलते हैं। उनकी भी मौत वैसे ही होती है, उनके भी शरीर जलाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनके शरीर नहीं जलाए जाते हैं यार। चाहे मुसलमान है तो मुसलमान में जो तुर्क हैं वो नहीं गाड़े जाते हैं, वो भी गाड़े जाते हैं, है कि नहीं? तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी इस वर्ण व्यवस्था, जाति पात के भेदभाव में कभी नहीं रहना चाहिए। यदि साधना करनी है, परमात्मा की तरफ जाने हैं, तो जाति भेद मिटा देना चाहिए। एक महाराष्ट्र में संत हुए हैं, पता है उनका नाम है आप लोगों को? टुकड़ो जी का नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, टुकड़ो जी बाबा, मालूम है उनके बारे में? क्या उनका है बताइए, उन्होंने क्या कार्य किया है विशेष? टुकड़ो जी बाबा ने क्या किया है? पूरे मानव जाति को एक करने का प्रयास किया, वो भी जाति पात भेद भाव को मिटा करके। टुकड़ों, उनका नाम ही इससे पड़ा, ठीक है ना? जो टुकड़ों में बटे हुए लोग थे उनको एक करने का प्रयास किए थे, अपने भजनों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने ज्ञान के द्वारा। हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं टुकड़ो जी महाराज को? बहुत लोग जानते ही नहीं होंगे महाराष्ट्र के, आप लोग तो जानते ही नहीं होंगे, महाराष्ट्र के लोग भी बहुत कम लोग नहीं जानिए, बहुत अद्भुत संत हुए हैं, और बहुत अद्भुत संत हुए हैं। और उन्होंने जो है पूरे जो है भारत को, जो टुकड़े टुकड़े में लोग जाति पात में भेदभाव में फंसे हुए थे, उनको एक करने का काम किया। इसलिए उनको टुकड़ो जी महाराज उनका नाम पड़ा था टुकड़े टुकड़े में जो बटे हुए लोग थे उनको एक करने का काम किया था उन्होंने, कि मत बटो, जाति पात के भेदभाव में मत बटो। और एक गांव है, उस गांव को उन्होंने ऐसा बनाया है, आप लोग कभी जाना वहाँ पे जहाँ पे उनका है, ठीक है? उस गांव को उन्होंने ऐसा आदर्श गांव बनाया है, एक तरह से मॉडल गांव है वो, ठीक है? वो तो पहले जब वो थे तब की बात है, तो अब तो बदल गया होगा, परंतु कहते हैं कि वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। कहाँ पे है वो टुकड़ो जी का वहाँ आश्रम? कौन से ज़िले में है पता है आप लोगों को? पता करिएगा और जाने का प्रयास करिएगा। वहाँ से विदेशों से लोग आते हैं, पता है आप लोगों को? उस गांव में चले जाते हैं, परंतु आज तक आप लोगों को नहीं पता कि वो वहाँ पे लोग जाते हैं अब भी। और वह एक तरह से योग को भी, योगी भी रहे हैं, वो योग का प्रचार प्रसार भी किए हैं वो। उनके भजन बहुत प्रसिद्ध हैं टुकड़ो जी महाराज के, पूरे महाराष्ट्र में उनके भजन बड़े प्रसिद्ध हैं। तो वह भी जो है जाति पात के बहुत बड़े विरोधक रहे थे। वो जो जातियां बटी थी उनको एक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबको एक करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत अच्छे अच्छे भजन का निर्माण किया उन्होंने। जानिएगा, आप लोग जानते नहीं हैं, मैं ऐसे ऐसे नाम लूँगा जो आप लोग कभी सुने ही नहीं होंगे मगर तुम्हें बताता चलूँगा, आप लोग परिचित होते चलिएगा, ठीक है?
अब हम लोग चलते हैं एक और